अरे प्रतीक, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सर एग्जाम इतना अच्छा क्या, पूछो मत यार। अच्छा, अरे मजा आ गया, 40 का पेपर था, 40 आ जाएंगे। मेरे को तो लग रहा है हैंडराइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स ना देते। क्या बात है, मतलब फुल मार्क्स आने वाले हैं इस बार? अरे हाँ ना, बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे इस बार। कुछ कटेंगे तो नहीं? अरे सर कटेंगे, दुश्मनों के मार्क्स बोले उससे कट जाएंगे, मेरे तो नहीं कटेंगे। कोई सिली मिस्टेक के नंबर तो नहीं कट जाएंगे? थोड़ी ना सर, इंटेलिजेंट टू सिली मिस्टेक कैसे करूंगा। चलो चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ऐसी देखते हैं कितने नंबर आते हैं। गुड, वेल डन। 80 आएंगे इस बार तो। पेपर 40 का था, कैसे 80 आएंगे यार इसके? सर यार बहुत परेशान हूँ मैं। सर आपने मार्क्स काट लिए, 8 मार्क्स कट गए मेरे। मुझे 40 में 40 लाना था। क्या हो गया प्रतीक, क्या हो गया? सर याद है आपको, मैं उस दिन मिला था आपको एग्जाम के बाद। याद है, मैंने आपको बोला था कि मुझे 40 में 40 आएंगे और मैंने एक भी छोटी सी भी गलती नहीं की थी। लेकिन सर आपने मेरे मार्क्स काट लिए। तो प्रतीक, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, लाखों बच्चों के साथ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा गया है, लेकिन कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स, क्योंकि उनने कभी स्कूल में टीचर की बात सुनी नहीं, तो उनको कई बार मार्क्स लूज करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्या ये वीडियो देखने से तुम्हारे 100% की गारंटी मिल जाएगी? जी नहीं, जब तक तुम इस वीडियो में दिए गए सारे पॉइंट्स को लिख नहीं लेते, तुम्हें इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम यहां से सुनोगे और यहां से निकाल दोगे। मैं लगभग पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं और इन 9 सालों में से 5 साल मैंने बोर्ड की कॉपी चेक करी है। और दोस्तों, इतने साल स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि बोर्ड में 100% स्कोर करने के लिए इंटेलिजेंस की नहीं, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत होती है। ये जितनी कॉपीज रखी हुई हैं, इसमें से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 100% मार्क्स डिजर्व नहीं करता। लेकिन किसी के आ रहे हैं 40 में से 32, किसी के आ रहे हैं 30, किसी के आ रहे हैं 28, और बहुत ही अच्छे बच्चे के नंबर आ रहे हैं 35, 40 में से। अब सोचना यह है कि सब कुछ आने के बाद भी ये लोग कौन से ऐसे पॉइंट मिस आउट कर रहे हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखने हैं 100% लाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक के सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। मेक श्योर यू नोट ऑल दिस पॉइंट्स। पहली चीज तो ये, एग्जाम का एडमिट कार्ड तुम्हारे हाथ में है, जो भी सेंटर वहां पे दिया हुआ है उसको एक दिन पहले घूम आओ, ताकि एग्जाम के दिन तुम लोग परेशान ना हो कि ये भाई सेंटर कहां पर है, कहां लोकेटेड है, किस जगह पर है, कितनी देर लगेगी। अब आप एग्जामिनेशन के सेंटर पहुंच चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद तुम्हारे पास रहेंगे कुछ मिनट, जिसको कहा जाएगा रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में लोग पता नहीं किस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और वो रीडिंग टाइम वेस्ट कर देते हैं। रीडिंग टाइम होता है कुछ चीजों को मैप करने के लिए। तुमको मैप करना रहेगा कि और वाले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, तुमको क्वेश्चन पूरे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी होते हैं। सब पार्ट मतलब वो एक नहीं, शायद 2 या 3 आंसर पूछ रहा होता है। तो तुमको ये ध्यान में रखना है उस टाइम पे कि भाई मैं जब क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आऊं तो मैं 2 या 3 पॉइंट जितने भी है सारे पॉइंट कवर कर लूं। लोग एक पॉइंट का आंसर लिखते हैं और जल्दबाजी में दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। रीडिंग टाइम के बाद आपके पास जो आंसर स्क्रिप्ट आई है उसमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे तो मार्जिन बनी रहती है। मेक श्योर कि आप राइट हैंड साइड पे भी एक मार्जिन बना लो, सारे पेजेस पे एक साथ। रीडिंग टाइम में ही तुमको डिसाइड करना है कि तुमको सीक्वेंस क्या रखना है। कई लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर तुमको नहीं जानता, एग्जामिनर तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा इंटेलेक्ट लेवल नहीं जानता, तो आंसर शीट के प्रेजेंटेशन से ही जज करने वाला है। इसीलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिसमें तुम बेस्ट हो। तो रीडिंग टाइम में तुमको ये भी पता लग जाएगा कि मैं किन 4-5 सवाल में सबसे ज्यादा बेस्ट दे सकता हूं। जैसे ही तुम वो 4-5 सवाल से करना स्टार्ट करते हो तो एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। एक और बात इसमें ऐड करूंगा, सीक्वेंस तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हो सके तो सेक्शन वाइज कभी भी सीक्वेंस चेंज मत करना। मतलब अगर आपने सेक्शन बी चूज करा है पहले, तो सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ही मूव करना किसी सेक्शन ए में या फिर सी में। वैसे ही अगर आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर यू कंप्लीट सेक्शन सी फर्स्ट एंड देन जंप टू एनी अदर सेक्शन। इस तरह से आप चेकर के दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना लेते हो, जिससे कि आपको आगे भी फायदा मिलता है। क्योंकि एक बार पॉजिटिव इमेज बन जाती है जब,
तो चेकर आपके थोड़े बहुत गलत आंसर को भी सही करके मार्क्स देना शुरू कर देता है। ह्यूमन टेंडेंसी काम करती है ये। एक बात याद रखना, अगर तुमने चेकर को कंफ्यूज किया तो इसका भारी नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। कंफ्यूज मतलब अगर तुमने एक ही क्वेश्चन को 2 बार कर दिया, या फिर बेमतलब सीक्वेंस बार बार चेंज किया, या फिर लंबे लंबे आंसर लिखे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका नुकसान तुमको अपने मार्क्स खोकर ही चुकाना पड़ेगा। बाय चांस अगर तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट है या गलत है, तो इसके लिए तुम्हें बोनस मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुम उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके जगह छोड़ दोगे और लिख दोगे रॉन्ग क्वेश्चन, या फिर जगह छोड़ दोगे तब भी काफी है। जैसे कि अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा कि गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को बराबर लिखना और उसके बाद जगह छोड़ देना एंड देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 7 को लिखा ही नहीं तो आप लोगों को वो जो बोनस मार्क्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। जब भी आंसर लिखो तो लिखो पॉइंट्स में। कोशिश करो कि लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखकर हमेशा बुलेटिन में से या फिर 1 2 3 पॉइंट्स करके आप आंसर मेंशन करो। इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट लिखने हैं, तो हो सकता है तुम 4 भी लिख दो, फायदा पड़ेगा, लेकिन कम मत करना। किसी किसी क्वेश्चन के आंसर को पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना मैंडेटरी है तो ब्रेक द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ वाइज उसको 2-3 पैराग्राफ में तोड़ दो, उससे भी आपके नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन बेमतलब की कहानी लिखोगे तो उलझ जाओगे। किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम की पॉसिबिलिटी है तो डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, इससे आपको नंबर मिलते हैं। और जब भी डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा पेंसिल से बनाई जाती है। कई लोग बोलते हैं कि डिफरेंट कलर के पेन यूज करो। मेरे ख्याल से आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आप डिफरेंट कलर के पेन यूज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे सिर्फ पेन जो कि रहेगा ब्लू, और यूज करेंगे पेंसिल। तो पेंसिल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं वो किसी और कलर से मत करना, पेंसिल से हाईलाइट करना सोबर दिखता है। मैं एज अ चेकर आपको बता रहा हूं, जब मैं बार बार डिफरेंट कलर देखता हूं तो मैं इरिटेट होता हूं, लेकिन पेंसिल से की गई अंडरलाइन, पेंसिल से बनाए गए बॉक्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब तुम लोग मेरी सारी बातों को विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे कि कैसे बने टॉपर, कैसे लेके आए 100% स्कोर। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 बच्चों की जो कि प्रीवियस ईयर में टॉपर रहे हैं उनकी आंसर शीट भी डाली है। उसको डाउनलोड करना और उसको अच्छे से स्टडी करना। स्टडी मतलब आप लोगों का जो टर्म 1 और टर्म 2 का पैटर्न आया है, ये एग्जाम पहली बार इस साल होने वाला है, इसलिए प्रीवियस ईयर में पूरे के पूरे फुल कोर्स का ही मेरे पास नोटबुक है। लेकिन आप लोगों को उसके कारण रेफर करने को मिल जाएगा कि किस तरह से टॉपर अपना आंसर लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर देखिएगा। अब कई बच्चों की राइटिंग ना मेरे जैसी बहुत खराब होती है, तो ऐसे बच्चों को उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी राइटिंग खराब है तो मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ें और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें। मतलब वो अपने आप प्रेजेंटेबल बन जाती है। लेकिन किसी भी चीज की अति कर देना नुकसानदायक होता है। बहुत ज्यादा पेज मत छोड़ देना, बहुत ज्यादा लाइन मत छोड़ देना, बहुत ज्यादा बड़ा मत कर देना। एग्जामिनर उससे भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई ये मुझसे होशियारी कर रहा है, ये बेमतलब क्वेश्चन को लंबा दिखाने के लिए बार बार बड़ा लिख रहा है और बार बार लाइन छोड़ रहा है। तो वो गलती मत करना। अब क्वेश्चन को तुम बहुत ध्यान से पढ़ना कि व्हाट पूछ रहा है, हाउ पूछ रहा है कि व्हाई पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना, कोई भी सब पार्ट छोड़ना नहीं। और अगर शो दैट और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है तो उसका प्रॉपर पैटर्न होता है जो तुमने सीख लिया होगा कि आइदर यू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड टू गेट राइट हैंड साइड और यू सॉल्व राइट हैंड साइड टू गेट लेफ्ट हैंड साइड। ये सारी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो एग्जामिनर तुम्हारा एक भी मार्क नहीं काटेगा। मैं पर्सनली एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर चेकर आपको बता रहा हूं कि कोई भी चेकर, दुनिया का कोई भी चेकर आपके नंबर काटने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन एक बार उसकी साइकोलॉजी को समझो कि उस चेकर को दिन भर में लगभग 100 से 150 कॉपी चेक करनी है। अब उन 100 से 150 कॉपी में वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है। अब बच्चा ही है जो उसको कंफर्ट जोन देगा। बच्चा चाहे तो उसको कंफ्यूज कर दे, इरिटेट कर दे, परेशान कर दे, तो जिसका भुगतान बच्चे को ही करना पड़ेगा। और अगर बच्चा चाहे तो एक अच्छे प्रेजेंटेबल हैंडराइटिंग में एक सोबर प्रेजेंटेशन देकर पूरे मार्क्स फैच कर सकता है। यकीन मानो टीचर भी चाहता है कि उसके हाथ से 100% नंबर जाएं।
कोई टीचर आपके नंबर काटना नहीं चाहता। मैं जब ग्रुप में बैठता हूं तो मेरे साथ 17 से 18 टीचर बैठे होते हैं और यकीन मानो मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि कोई भी टीचर डेलिबरेटली आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जब शाम होती है कॉपी चेकिंग के बाद तो वो बहुत खुशी खुशी शेयर करते हैं कि मेरे बंडल में से आज मैंने 30 लोग को फुल मार्क्स दिए, मेरे बंडल में से आज मैंने 12 लोग को फुल मार्क्स दिए। उनको ये बताना अच्छा नहीं लगता कि मेरे बंडल में से इतने बच्चे फेल हो गए। ये कभी कोई भी चेकर पसंद नहीं करता। तो तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे फेवर के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन तुमको इतनी जिम्मेदारी से पेपर देना है कि टीचर तुमको मार्क्स दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी एग्जाम से पहले तुम प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर या फिर प्री बोर्ड बैठ रहे हो तो कोशिश करो कि और वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो। जी हाँ दोस्तों, और वाले क्वेश्चन भी अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो मान लो 2 घंटे की जगह तुम 2.5 घंटे भी लो तभी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और पूरे आंसर लिखने के साथ साथ रिवीजन की आदत डालो कि भाई जैसे ही तुम्हारा पेपर होगा तो तुम्हें कम से कम 10 मिनट रिवीजन को मिले। अब रिवीजन में क्या होता है, ये चेक करना होता है कि क्या तुमने सारे क्वेश्चन को लिखा है, क्या सारे क्वेश्चन को गिवन, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, आंसर एंड यूनिट इस फॉर्म में अरेंज किया है। अगर ये सब करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और घर जाके टेंशन फ्री अगले एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप फॉलो नहीं कर रहे थे। दोस्तों याद रखिएगा, मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया है। अगर तुम लोग टाइप कर दोगे अपनी प्रॉब्लम कि मैं कौन सी चीज फॉलो नहीं कर रहा था तो वो चीज तुमको याद रहेगी। तो यूज योर मसल मेमोरी टू रिमेंबर माई ऑल पॉइंट्स। कमेंट डाउन व्हाट ऑल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, मैं तुम्हारे हर कमेंट का आंसर करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी चीज समझाओ तब भी नहीं सुनता ये। हंसो मत यार, हंस क्यों रहा है ये?